मुझे। मैं आई लव जोगी कहता हूँ, आई लव राम कहता हूँ, आई लव बुद्धा कहता हूँ, आई लव जैन कहूँगा, आई लव अम्बेडकर। आज ही के दिन, गांधी की जयंती के दिन जानबूझकर या जिस भी तरीके से हो, एक नफरती संगठन इस हिंदुस्तान के अंदर खड़ा किया गया था, जिसके हिस्से में केवल हैट है, जिसके हिस्से में स्वतंत्रता संग्राम का विरोध की बात कर रहा हूँ। और देश में जश्न मनाया जा रहा है। संयोग से आज विजयदशमी का त्यौहार है। विजयदशमी का त्यौहार, विजय का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। और इस महान महानायक, जो दुनिया का महानायक है, जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दी है, जिनके साथ में कितने लोग आज़ादी में साथ कंधा मिला के चले हैं, ये गांधी कहाँ गया? गांधी को कहाँ तलाशा जाए? जिसका ये मुल्क है उसको तलाशने आया हूँ। आप शराब की मदिरालय, भारत को मदिरालय की मंडी क्यों बनाई गई है? मैं यह पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के मदिरालय की मंडी क्यों बनाई गई? यहाँ हिंदुस्तान को बाहर से फंडिंग लेके चुनाव जीतने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रधानमंत्री ने किया है, और वो घोषित ट्रम्प से लेकर किया है, ललकार के बोला है उसको, उस पर सवाल क्यों नहीं करते? और फंडिंग लेके बाहर के पाकिस्तानी फंडिंग से लेकर गौकसी वालों से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान को लूटने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ फ्रांक। आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर गांधी प्रतिमा के नीचे पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनके गले में आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है गांधी फिर आना, सत्य अहिंसा स्वराज लेकर। ये पोस्टर है जो इनके सहयोगियों के हाथ में है। मैं बुद्ध से प्यार करता हूँ, योगी गोरक्ष से प्यार करता हूँ, राम से प्यार करता हूँ, मोहम्मद से प्यार करता हूँ, गांधी से प्यार करता हूँ, अम्बेडकर से प्यार, भगत सिंह से प्यार, APJ अब्दुल कलाम से प्यार करता हूँ। आई लव एवरीवन, स्टॉप इट। ये पोस्टर है, ये हाथ में दिखती है। और आज गांधी जयंती के दिन ये यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए। इन लोगों से बात करेंगे कि विषय ये है, इस समय एक पोस्टर चर्चाओं में है, और उसके जवाब में तमाम सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर वायरल होता है, उसके बाद से विवाद, और अब जगह जगह पे तमाम आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव अपने अपने हिसाब से हिंदुत्व का पोस्टर लग रहा है। तो अमल जी, अब जो गांधी जयंती है, इस अवसर पर आप गांधी प्रतिमा बनाए, क्या है ये पूरा मामला? आपको श्रद्धांजलि के साथ साथ जो आपने लिखा आई लव मोहम्मद, आई लव योगी। वेलकम पहले बेधड़क चैनल के शशांक को। और गांधी जी का मैंने लिखा है ये कि गांधी फिर आना और सत्य अहिंसा और लेकर आना, हमें वो जो है आज हमसे छीन लिया गया है, पूरे मुल्क से छीन लिया गया है। आज गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। एक को राष्ट्रपिता कहा जाता है, और एक उनकी धारा शायद हिंदुस्तान में गांधीवादी यदि सबसे प्रोमिनेंट फिगर देखा जाए तो गांधीवाद के दूसरा स्टेप, और वो कहा जाए कि दूसरी प्रतिमूर्ति थे तो LV शास्त्री थे, और जो है विनोबा भावे थे। बाकी सभी लोग थे, लेकिन ये लोग लगता है कि जैसे गांधी की 2 कॉपी तैयार किए गए। आज मेरे आने का प्रायोजन यही है कि इस कदर नफरत फैलाई गई है, इस कदर हैट फैलाया गया है समाज के अंदर, और आज गांधी की जयंती है और 100 वर्ष आज पूरा हुआ है। आज ही 2 अक्टूबर में, आज ही के दिन, गांधी की जयंती के दिन जानबूझकर या जिस भी तरीके से हो, एक नफरती संगठन इस हिंदुस्तान के अंदर खड़ा किया गया था, जिसके हिस्से में केवल हैट है, जिसके हिस्से में स्वतंत्रता संग्राम का विरोध है, जिसके हिस्से में तिरंगे का विरोध है, जिसके हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलना है, उसकी भी आज 100 वर्ष पूरा हुआ है। और देश RSS की बात कर रहा हूँ, और देश में जश्न मनाया जा रहा है। संयोग से आज विजयदशमी का त्यौहार है। विजयदशमी का त्यौहार, विजय का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। और इस महान महानायक, जो दुनिया का महानायक है, जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दी है, जिनके साथ में कितने लोग आज़ादी में साथ कंधा मिला के चले हैं। ये देखिए, आज ये गांधी की प्रतिमा है, और गोरखपुर की गांधी की प्रतिमा है, और सारी मशीनरी, प्रशासन, कलेक्टर, जितनी भी मशीनरी लगी है, जितने भी सिपाही हैं, हजारों की संख्या में लगे हैं विजय जुलूस के रूप में। विजय जुलूस, गांधी कहाँ गया? गांधी को कहाँ तलाशा जाए? जिसका ये मुल्क है उसको तलाशने आया हूँ।
एलवी शास्त्री कैसे तलाशा जाएगा, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो बहादुर नायक था जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन हिंदुस्तान में चालू किया। जब वो पीएम बने थे तो, और जब पीएम नहीं, जब आज़ादी मिली थी तो कुछ भी नहीं था। और जय हिंद। और अब जो है, जो भी है सामने हमारे है, हम इस नफरत को, और गांधी को सांप्रदायिकता, गांधी को सबसे प्यारा क्या था, हिंदू मुसलमान सबसे दोनों को प्यार करते थे। मुसलमान और दलित के बिना गांधी जी नहीं सकते थे। गांधी कहा करते थे कि मैं मुसलमान के बिना नहीं जी सकता हूँ, और भगत सिंह मुसलमान के बिना नहीं जी सकते थे, अशफाकुल्लाह मुसलमान के बिना नहीं जी सकते थे, और पंडित बिस्मिल राम प्रसाद के बिना नहीं जी सकते थे। कौन हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा है? कौन कहता है मुसलमान नहीं रहेगा इस देश के अंदर? और मुसलमान और आई लव मोहम्मद लिखने में क्या हर्ज है? मैं आई लव जोगी कहता हूँ, आई लव राम कहता हूँ, आई लव बुद्धा कहता हूँ, आई लव जैन कहूँगा, आई लव अम्बेडकर कहूँगा, मैं कुछ भी कहूँगा, आजाद हूँ। और अपने इष्ट से हम लव नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और कल को कोई मुसलमान कहे कि जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो हमारे अंदर कौन सा जवाब मिलेगा? हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों का है। और इस गांधी कैसे बिछुड़ जाएगा? गांधी की मिट्टी है, भगत सिंह की मिट्टी है, अम्बेडकर की मिट्टी है, एपीजे अब्दुल कलाम की मिट्टी है, और वो सत्य और अहिंसा के उस महानायक की मिट्टी है जिसने प्रतिस्थापित किया था। और उस सत्य अहिंसा को जो बुद्धा से निकला था, कबीर से निकला था, नानक से निकला था, विवेकानंद से निकला था, सावित्रीबाई से निकला था, किससे नहीं निकला था? आप क्या इस देश को कहाँ आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले हमें बताया जाए। आप शराब की मदिरालय, भारत को मदिरालय की मंडी क्यों बनाई गई है? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के मदिरालय की मंडी क्यों बनाई गई है? गांधी जी को सबसे ज्यादा हेट था तो सांप्रदायिकता और मदिरालय की मंडी से था। क्यों भारत को मदिरालय की मंडी बनाई गई है? किस बात के लिए बनाई गई है? ये कोई बताएगा? सवाल ये है जी, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तमाम विवाद बढ़ सकता था, इसलिए इसको एक कार्यवाही। जय प्रणाम। नहीं, कोई विवाद नहीं है। और सब लिखना चाहिए। हम कहते तो हैं कि हम आई लव जोगी लिखेंगे, हम आई लव राम लिखेंगे, हम आई लव जो है जो भी लिखे, एपीजे अब्दुल कलाम लिखेंगे, हम अम्बेडकर लिखूंगा, मैं आई लव, मैं जहाँ मन हो गया उसको लिखूंगा। और मैं अपने इष्ट देव को लव नहीं करूंगा तो किसी विवाद बढ़ाने का आपत्ति इसी पर है कि आई लव मोहम्मद क्यों लिखते हैं, यही लेके विवाद हुआ और कोई विवाद का कारण ही नहीं। इसके बाद अभी मैं ज्ञापन दूंगा। प्रशासन को 2 ज्ञापन है, एक ज्ञापन गांधी जी के ऊपर है और एक ज्ञापन बांगचुक के ऊपर है। बांगचुक को रिहा करें। बांगचुक जेल में बंद होंगे। बांगचुक जो मिट्टी का हिंदुस्तान का आदमी है, राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी में जिसका यकीन है, वो जेल में बंद होगा। कौन बंद करेगा? किस बात के लिए बंद किया गया है? और बांगचुक बंद हो सकता है तो 145 करोड़ में कोई बताए किसको जेल के बाहर रहना चाहिए? बांगचुक को क्या समझते हैं आप? कोई बाहर से फंडिंग लेके यहाँ हिंदुस्तान को बाहर से फंडिंग लेके चुनाव जीतने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रधानमंत्री ने किया है और वो घोषित ट्रंप से लेकर किया है, ललकार के बोला है उसको, उस पर सवाल क्यों नहीं करते? और फंडिंग लेके बाहर के पाकिस्तानी फंडिंग से लेकर गौकसी वालों से फंडिंग लेकर हिंदुस्तान को लूटने का काम किया जा रहा है। और वो फंडिंग किस काम के लिए बांगचुक ने लिया है, महत्वपूर्ण है। बांगचुक ने फंडिंग यदि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल और बेहतरी के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए एक नई धारा पैदा करने के लिए लिया है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या उसने विदेशी फंड लेकर कोई किसी तरह का आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी काम किया है? यह देखने की जरूरत है। और बांगचुक जेल में रहेंगे और कौन जेल के बाहर रहेगा, ये मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। क्यों नहीं डाल देते हो हम लोगों को जेल के अंदर? हम तो बार पैरवी करते हैं कि बांगचुक जेल के। गांधी आज गांधी जयंती है। शशांक जी, आपका मीडिया इसको दिखा है। आज गांधी जयंती है, आज दुनिया में उस महानायक की जयंती है, सत्य अहिंसा के पुजारी की जयंती है, जिसके बराबर का हिंदू दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और आज देख रहे हैं कि सारे लोग न जाने किस विजय जुलूस, न जाने किस हंगामा और प्रदूषण और अफरा तफरी और किस नफरत का पूरा साथ कहाँ आप लेके अपना पूरा व्यवस्था गए हैं। गांधी के ऊपर क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है? 100 बरस अपराध और इस देश को बांटने का और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को बराबर प्रतिकार और विरोध करने वाले संगठन आरएसएस का आज ही के दिन 100वां वर्ष पूरा हुआ है और विजय जुलूस मनाया जा रहा है। तो गांधी जिसने आजादी दी है,
जिसने सत्य हिंसा का मार्ग किया है, जिस पर हम आज भी हमको वही मार्ग प्यारा है। जब जब किसी के ऊपर जुर्म होता है, छोटे के ऊपर या बड़े के ऊपर, जब हुकूमत क्राइम करती है, तो वही व्यक्ति जो कहता है कि नहीं बुलडोजर चलना चाहिए और एक रास्ता ठीक है, वही व्यक्ति पनाह मांगने लगता है, वही व्यक्ति गांधी की तलाश करने लगता है कि सरकार हिंसक नहीं होनी चाहिए। गांधी वह चीज है, गांधी वह इंसानियत के रक्षा का मार्ग है जिसका कोई विकल्प नहीं है। ये थे पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल्ल जी, जिन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती की प्रणाम। और तमाम मुद्दों को लेकर अरे ठीक है। क्या राय है